History helps us understanding the world. History helps us judge wisely. History tells us who we are. And friends, history as interested. Hello everyone, and this is your Sadaran. Welcome to History Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe. ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेक्चर है और हिस्ट्री हमारे लिए पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री हमें बताता है कि हमारा पास्ट में किसने क्या मिस्टेक करी थी, जैसे कि फ्यूचर में उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करें। क्योंकि बच्चों, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म कब और कैसे राइज हुआ। हम नेशनलिज्म को समझते हैं। नेशनलिज्म का मतलब है पैट्रियोटिक फीलिंग्स, यानी कि अपना देश के लिए प्यार की भावना। आज हम जैसे यूरोप को देखते हैं, उधर बहुत सारे कंट्री है, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ग्रीस एंड सो ऑन। पर मिड 19th सेंचुरी से पहले यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यहां पर सिर्फ एम्पायर थे जिनको राजा रूल करते थे, यानी कि यहां तो मोनार्ची सिस्टम फॉलो किया जाता था। ये सब चेंजेस कब, कैसे और क्यों हुई, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम टोटल 8 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर है जो कि इंट्रोडक्टरी है, और सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशंस के बारे में हम बात करेंगे सेकंड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो फोर्थ लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा एज ऑफ रिवॉल्यूशन। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, दैट इज 1830 to 1848। एंड बच्चों, फिफ्थ लेक्चर में हम जर्मनी और इटली के फॉर्मेशंस के बारे में बात करेंगे। सिक्स्थ लेक्चर में हम बात करेंगे विजुअलाइजिंग द नेशंस के बारे में। सेवेंथ लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म के बारे में। और एट्थ लेक्चर में, जो कि लास्ट लेक्चर है, और इसमें हम इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे, यानी हमारा 8th चैप्टर होगा रिवीजन। सो स्टूडेंट्स, you all are welcome to the series. Students, the rise of nationalism in Europe का सेकंड लेक्चर है, और इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। So let's get started. French Revolution started in the year 1789, which was the first expressions of nationalism in Europe. तो बच्चों, यूरोप में नेशनलिज्म का फर्स्ट एक्सप्रेशन 1789 में फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुआ। उस टाइम लोगों ने डिमांड करी कि मोनार्ची सिस्टम्स को एबोलिश कर दिया जाए और डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया जाए। ओके, तो कुछ टाइम बाद, यानी प्रोटेस्ट के बाद, उनकी डिमांड फुलफिल हो गई, यानी जो पावर थी
उस सिटीजन के पास थी। डेमोक्रेसी में सबसे पहला काम होता है कॉमन आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करना। उसके लिए कुछ मेजर्स लिए गए हैं। पहला मेजर अगर देखेंगे बच्चों, फर्स्ट मेजर था हर स्टेट से स्टेट जनरल इलेक्ट किया गया और नेशनल असेंबली फॉर्म की गई। जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उससे नेशनल लैंग्वेज बना गया और कुछ यूनिफॉर्म लॉ कंस्ट्रक्ट किए गए। जो इंटरनल कस्टम ड्यूटी थी उससे एबोलिश कर दिया गया। जब ये न्यूज पूरे यूरोप में फैल गई तो हर जगह नेशनलिज्म की भावना स्टार्ट होने लगी। जो स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स थे उन्होंने कुछ क्लब बनाना स्टार्ट कर दिया। उनको नाम दिया गया जैकोबिन क्लब। इनके सपोर्ट करने के लिए जो फ्रांस था उसने अपना आर्मी यूरोप में हर फॉरेन लैंड भेज दी और नेशनलिज्म को अच्छे से स्प्रेड किया। तो बच्चों ये था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसके बाद 1804 से लेकर 1815 तक फ्रांस में एक बहुत बड़ा चेंज आया। वो था नेपोलियन ने फ्रांस पर रूल किया। जो नेपोलियन था उसने डेमोक्रेसी को एबोलिश कर दिया और मोनार्ची को दोबारा एस्टेब्लिश कर दी। इसका एक बहुत बड़ा अच्छा इफेक्ट था, वो था कि नेपोलियन ने एक कोड लॉन्च किया था, सिविल कोड, जिसको हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। उस कोड में वैसे बहुत सारी चीजें थी जो कि बाद में बहुत यूजफुल प्रूफ हुआ। जैसे कि उस कोड में फ्रांस के हर सिटीजन को लॉ के सामने इक्वल रखा गया, सबको राइट्स टू प्रॉपर्टी दिया गया और फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश कर दिया गया। तो बच्चों यहां फ्यूडल सिस्टम को हम समझेंगे। फ्यूडल सिस्टम वो सिस्टम था जिसके अंदर हर फार्मर और हर बिजनेस अपने प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को एज ए टैक्स देता था। ये जो सिस्टम था नेपोलियन ने एबोलिश कर दिया। बच्चों नेपोलियन की टाइम में फ्रांस में ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव हुआ। ये सारे डिसीजन से जो लोग थे वे बहुत खुश थे। और बच्चों जो फ्रेंच आर्मी फॉरेन लैंड में नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करने के लिए गई थी, उन्होंने कुछ एरिया कब्जा कर लिए। उन्होंने उनके एरियाज को कॉन्कर कर लिया और वहां पर टैक्सेस बहुत ज्यादा हाई हो गई और हर किसी को कंपलसरी कर दिया गया आर्मी में ज्वाइन करने के लिए। तो बच्चों ये था हमारा सेकंड लेक्चर जिसने हम बात की फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेपोलियन के बारे में। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में हमारा नेक्स्ट क्लास में।